किसका प्रयोग करते हैं? MS वर्ड का। ठीक है, सिंपल बनाया दो तरह के, मतलब इस तरह के। या ये भी हम कह सकते हैं कि हम जो ऑफिस में 365 दिन काम करते हैं, 365 दिन समझ में आते हैं, सालों भर। ठीक है, तो इन जो काम करते हैं तो वो सारा किस पे काम होता है? मैक्सिमम वर्क टू अलाउ MS ऑफिस और MS वर्ड। ठीक है, तो ये MS ऑफिस नाम ही इसलिए पड़ा है कि ये ऑफिस में काम करने वाली प्रोग्राम है जो वर्ड को प्रोसेस करता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोमल समझ में आई? नहीं। ये जो प्रोग्राम अभी हम पढ़ेंगे MS वर्ड अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ठीक है, तो क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्ड को प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब कि वर्ड को प्रोसेस करके एक डॉक्यूमेंट जो तुम डेली ऑफिस में काम करते हो, जैसे तुम घर में कौन सब काम करती हो? घर में खाना बनाना है, साफ सफाई है, ठीक है ना, इसके अलावा पढ़ना लिखना भी है, नहीं? तो ये सारा काम आपका घरेलू वर्क है। उसी तरह से ऑफिस में क्या वर्क होता है? ऑफिस में ऑफिस का वर्क होता है। ठीक है, ऑफिस में किसी को सैलरी देना है, उसका पेपर तैयार करके भेजना है ना, किसी को पेपर देना है, तो ये सारा पेपर वर्क होता है। ठीक है ना, और पेपर वर्क पहले पेपर डायरी पे लिखे जाते थे, अब किस पे लिखे जाते हैं? ठीक है, कंप्यूटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, वो सारा डेटा कंप्यूटर में से, तो अब जो कंप्यूटर में लिखे जाते हैं तो वो सारे काम करते हैं किस पे? इसी प्रोग्राम पे। ठीक है, उस प्रोग्राम का क्या नाम है? MS वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आसान भाषा में समझ में आई, हमारे गांव की भाषा में। इसमें हम सिंपल साधारण डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, जैसे आपने अभी इससे पहले पढ़ा नोटपैड के बारे में, जिसमें क्या पढ़ा कि इसमें साधारण डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इसमें साधारण के साथ साथ जटिल भी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा चीज है इसमें कि हमें काम करना और आसान कर देता है। ठीक है, जो सारे क्रियाकलाप उसमें नहीं होते थे, अर्थात जैसे कि हम नोटपैड या वर्ड पैड में जो सब नहीं कर सकते थे, वो सारा फीचर्स इसमें मिलेंगे। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। वही तो बताया ना कि जटिल, आसान भी और जटिल। ठीक है, इसमें क्या 365 दिन का मतलब सालों भर हम इस ऑफिस में जो काम करते हैं 365 मतलब क्या है? ठीक है, सालों भर जो हम काम करते हैं वो ऑफिस में, वो किस पे करते हैं? इन्हीं सब प्रोग्राम पे, MS ऑफिस पे। ठीक है, MS ऑफिस का एक भाग है, इसका क्या नाम है? MS वर्ड। कोई दिक्कत है इसमें? और कुछ है पूछना? बोलिए, क्या रे तनु समझ में आई? हूँ, हाँ हूँ मतलब कुछ आया कुछ नहीं आया। हाँ आदि समझ में आया तो बोलो, क्या नहीं समझ में आया? ये एक डिफिनेशन था कि हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, भूमिका, व्हाट इज MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है कि एक प्रोग्राम है जिसका काम क्या है? सिंपल और जटिल डॉक्यूमेंट्स को बनाना, जिसपे हम 365 दिन ऑफिस में काम करते हैं। बस इतनी बात तो लिखी है इसमें, कोई दिक्कत? आओ इसका कुछ आगे भी इसमें और आगे भी? हाँ, इसको लिख लिए ना, मिटाएं। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, अपने हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन इसका जो वर्जन आता है ना, वो वर्जन मुझे क्या कह देते हैं? हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन जो वर्जन देता है वो हमें क्या देता है? और क्या देता है वो? ठीक है, वो हमें कैपेबल करता है, अर्थात हमें, ठीक है, ये सारी चीज क्या करता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं? किसी को शेयर कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसको दूसरे एप्लीकेशंस के साथ मर्ज कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक्सेल के साथ मर्ज कर सकते हैं, एक्सेल सीट इसमें मर्ज कर सकते हैं। तो मतलब कई सारे फैसिलिटीज आते हैं वो ऑनलाइन के साथ में इसको, ठीक है, एट अ रियल टाइम में, मतलब उसी समय में आपको करने के साथ। ठीक है, जो सारे चीज और इससे पहले जो आपने पढ़ा नोटपैड या वर्डपैड, वो इनके तरह फीचर्स उसमें नहीं, समझे? कोई दिक्कत है इसमें? पूछिए।
अगर ऑन योर फाइल इन रियल टाइम मतलब कभी भी इसको अटैच कर सकते क्या हुआ सर? रियल टाइम रियल टाइम सेम टाइम है, उसी समय रियल टाइम से ऐसे है कि आप जिस समय ये कर रहे हैं उस समय एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं, समझ रहे? ऑनलाइन क्या जो नहीं समझ में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं सर। MS वर्ड एक ऐसी प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका उपयोग हम करते हैं ऑफिस में 360 दिन 65 दिन, ठीक है। अरे छुट्टी नहीं काटेगा क्या? संडे हाँ? संडे को नहीं करता है। काम करेगी कौन से कार्य कौन काम से करेगा? ऑफिस में कौन सा कार्य होता है? पेपर वर्क जो होता है वो कंप्यूटर पे वर्क होता है। हाँ, तो वो सब पढ़ेंगे, वो सब जो पढ़ेंगे ना इसके अंदर में जाएंगे। इसकी डेफिनेशन है कि जो ऑफिस में काम होता है वो सारे काम होते हैं। जो पेपर वर्क होता था, अभी हमने क्या कहा तुम्हें कि पेपर में कोई आवेदन बनाना है, किसी का सैलरी निकालना है, सैलरी स्लिप देना है, सैलरी के लिए सीएल बना के देना है, छुट्टी काटना है, ये सारा काम किस पे होता है? ऑफिस के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑफिस के अंतर्गत होता है, तो हम किस पे करते हैं? MS ऑफिस के अंतर्गत, इसमें MS वर्ड में, ठीक है, कोई एप्लीकेशन तैयार करता है। अब ताकि इसको और भी हम, ये एप्लीकेशन ऐसा है जिसको हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको। ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद हार्ड डिस्क में उसको सुरक्षित रखेंगे। उसका उपयोग जब हम करते हैं तो वो हमें कई सारे फीचर्स देते हैं, जैसे कि उसको हम शेयर कर सकते हैं, उसको हम दूसरे एप्लीकेशन के साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, जो काम करेंगे। क्या वीडियो आपका शरीर बात कर, अच्छा कोई बात नहीं, पहले तुम समझ लो, छोड़ो ना। क्या कर सकते हैं? उसको एक दूसरे के साथ मर्ज करके हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एट द रियल टाइम का मतलब है कि सेम समय में, उसी समय, ठीक है, जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय। बोलो कोई और समस्या क्या नहीं समझ रहा है? अब हिंदी में इतने पूरे है ना MS ऑफिस को डिस्क्राइब कर दिया, करेगा कैसे? अब ना उस पे ये तो हाँ स्वाभाविक है, बाउंस करेगा। इंट्रोडक्शन है, कोई नए चीज को जानोगे। चलो कोई यहाँ पे नए टीचर आए हैं, ठीक है, एक एग्जांपल है, यहाँ पे कोई नए शिक्षक आए हैं आज तुम्हारे पास और उसका इंट्रोडक्शन हुआ, क्या तुम उसको इंट्रोडक्शन से पूरी तरह समझ जाओगे? तो उससे पढ़ोगे लिखोगे तब ना उसके बिहेवियर को जानोगे, कुछ देर बात करोगे। मान लीजिए किसके बारे में, विनय के बारे में हमने आपको बता दिया, विनय ऐसा है वैसा है, सब जान लिए कि विनय है, बस इतने हैं। लेकिन